प्यारे बच्चों, आज हमारी क्लास 9th है। एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसके 5 जो क्वेश्चन है, 1 से लेकर 5 के जो क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो में आपको बता दिए गए हैं। आज हम इससे आगे के जो 6 नंबर से क्वेश्चन हैं, आज हम यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप सभी हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के साथ में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से आपको उसको समझाने की कोशिश करूं। विगत क्लास के जो वीडियो हैं आप उनको अच्छे से ध्यान दें, अच्छे से उनको वॉच करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप वापस से पूछ सकते हैं। देखिए, हम आज की क्लास में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? P अपॉन Q। जो नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में है उसे हम कौन से नंबर बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यह नंबर कौन से हैं? इंटीजर्स। आपको जो मैंने स्टार्टिंग की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था इंटीजर्स कौन से होते हैं। इंटीजर्स प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको देखिए एक छोटा सा और बता देता हूं। सबसे पहले होता है वोल नंबर। ठीक है, वोल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू जो नंबर चलेगा उसको वोल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में नेचुरल नंबर, सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद में होते हैं वोल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन सा नंबर होता है? जो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे कंटिन्यू आगे तक चलेंगे, उन्हें हम कौन से नंबर बोलेंगे? नेचुरल नंबर। उसके बाद में जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इस नंबर के साथ में अगर हम 0 और ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर कंटिन्यू आगे तक चलेंगे, इसको हम बोलेंगे वोल नंबर। उसके बाद में जो नंबर आते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कौन से होते हैं? जो नंबर प्लस में और माइनस में दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबरों को हम कौन से नंबर बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? इंटीजर्स ही दे रखा है विथ नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। आपको इनको सोल्व करके यह बताना है, क्या आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हो? अपने नंबर को आप बता सकते हो जिसमें क्या हो? P अपॉन Q की फॉर्म में हो, इंटीजर्स हो। ठीक है, हमें जितना बड़ा यह क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर उतना ही इजी है। देखिए, हमें यह ऐसे बोल रहा है कि आपको P अपॉन Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखना है। ठीक है, हमें साथ में एक नाम दिया है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई भी जो नंबर है, ठीक है, वह नंबर किसी पॉइंट के बाद में किसी डिजिट पर वह आकर खत्म हो जाता है। कोई भी नंबर चलता नहीं जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई नंबर है 5.231243 ऐसे कंटिन्यू आगे तक चलता जाएगा, तो यह नंबर कौन सा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और टर्मिनेटिंग कौन सा होगा? जैसे 5.2131 यह रुक गया है, अब आगे और नहीं चलेगा, तो यह कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग। तो आपको P अपॉन Q की फॉर्म में ऐसे कुछ नंबर बताने हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक नंबर बताता हूं 2/5। तो यह नंबर क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसे पता चला? ऐसे नंबर, ठीक है, जो डायनोमीटर जिसका जो नीचे वाला जो नंबर है वह नंबर 2 की फॉर्म और 5 की पावर में ही आए, 2 की पावर और 5 की पावर में ही आए। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दूसरी पावर में आता है तो इसका मतलब यह नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है, और इसी फॉर्म में आता है तो इसका मतलब यह नंबर टर्मिनेटिंग है। आ गया समझ में? अब सर यह नंबर इस फॉर्म में कैसे हुआ? तो देखिए, हमने लिखा 2/5। ठीक है, तो 5 की पावर यहां पर क्या है? 1 मल्टीप्लाई
2 की पावर यहाँ पर क्या है 0। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका नंबर कितना हो जाता है 1। तो देखिए 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1, किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका नंबर कितना हो जाएगा 1। अगर 7 की पावर 0 है तो यह भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल ही हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे 5 की पावर 1 कितना हुआ 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आया नीचे 5। आ रहा समझ में। तो हम इस टाइप के कोई और भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 9/2 आ रहा समझ में। तो यहाँ पर क्या है हमारा, हमें केवल नीचे वाला नंबर देखना है, डायनोमीटर देखना है, ऊपर वाला न्यूमेटर नहीं देखना है। तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 है। और भी नंबर देख सकते हैं, देखिए 7 की पावर 20, 7 की पावर 20। तो अब देखिए जो हमारे पास में नीचे जो नंबर है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। 20, 2, 10, 2, 5, 5 एंड 1। तो हमारे पास में नीचे क्या आया 7/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1। तो यह भी कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है। आ गया समझ में। टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, ऐसे नंबर जिनके जो डायनोमीटर है नीचे वाला नंबर है, जब हम इनका क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं, क्या करते हैं प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो उसमें हमेशा हमारे पास में 2 की पावर या फिर 5 की पावर ही आती है। तो हमारा जो नंबर दिया गया है वह टर्मिनेटिंग नंबर है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स आप और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे अच्छे से समझ में। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए टर्मिनेटिंग तो कौन सा होता है, जो नंबर किसी पॉइंट के बाद में कोई नंबर चलता है और वो एक पॉइंट के बाद में वहीं पर वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उससे तो कौन सा बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जो नंबर स्टॉप नहीं होता है, कंटिन्यू आगे तक चलता जाएगा, उसे हम कौन सा बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए 0 पॉइंट हमें कौन सा नंबर बताना है, देखिए डेसिमल, तो हमें डेसिमल नंबर ही बताने 3 नंबर 7 2 5 3 2 1 6 0 2 7। ऐसे कोई भी नंबर अगर कंटिन्यू आगे तक चल रहा है तो यह नंबर कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से 5.0721321421 ऐसे कोई भी नंबर आगे तक कंटिन्यू चल रहा है तो यह भी क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। देखिए थर्ड वाला, इस टाइप से हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आ गया समझ में। टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिफरेंट नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको कोई भी डिफरेंट नंबर बताने हैं, किस किस के बीच में 5/7 और 9/7 के बीच में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 5/7 को डिवाइड करके देखते हैं। देखिए पॉइंट लग जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 0। 7 7 जा 49, हमारे पास रिमाइंडर में 1 बचा, 0 लग जाएगा। 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28। इस अकॉर्डिंग यह नंबर आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका हमारे पास आ गया 0.714। आगे देखिए जो हमारे पास सेकंड नंबर है 9/11, तो इसका हम देखते हैं। 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, 11 पॉइंट लग जाएगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पर 0। 11 8 जा 88, कितना बचा 2, 0 लगा लेंगे। 11 1 जा 11, 9 बच गया, वापिस 0 लग जाएगा। 11 8 जा 88, वापिस 2 आ गया समझ में।
तो यह नंबर हो जाएगा 0.8181, ऐसे कंटिन्यू आगे तक चलेगा। यहाँ तक आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, किसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आगे क्या करेंगे। हमारे पास में फर्स्ट नंबर क्या है 0.71, ठीक है, और सेकंड वाला नंबर क्या है 0.81। तो हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो कोई भी नंबर लिख दीजिए। फर्स्ट नंबर हम लिख देते हैं 0.752762 ऐसे कोई भी नंबर चलता जा रहा है, ठीक है। 7 1 से बड़ा लिखना है और 8 1 से छोटा लिखना है। देखिए सेकंड नंबर हम लिख देते हैं 0.792632, ऐसे कोई भी आगे नंबर चल रहा है। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं 0.74321602, ऐसे कोई भी नंबर आगे तक चल रहा है। आगे समझ में। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करके इनका हम डेसिमल नंबर निकालेंगे दोनों का, और उसके बाद में हम इन दोनों के बीच के नंबर लिख देंगे। आगे सभी को समझ में। आगे देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। आपकी जो मेरी फर्स्ट क्लास थी इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर आपको समझाया है। देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होंगे, ठीक है, और इसको हम या फिर डिवाइड भी कर सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं, और भी तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में क्या होगा, रेशनल नंबर जैसे 5.273 यहीं पर रुक गया, आगे नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यह नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर। मीन्स जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो हमारा कौन सा होगा, रेशनल नंबर, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग जो नहीं रुकता है, कंटिन्यू आगे तक चलता ही जाता है, जिसका हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट जिसकी नहीं कर सकते हैं, वह कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको यह बताना है कि यह नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7.23। देखिए 23 क्या है, 23 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनका हम अगर फैक्टर करते हैं तो उसका जो फैक्टर है 1 और इटसेल्फ 1 आए या फिर वो खुद नंबर आए। जैसे हमारे पास में 3 है, 3 का हम फैक्टर करेंगे तो 1 और 3 ही आएगा। या फिर अगर मैं आपको दूसरे वे में समझाऊं तो कोई भी नंबर जो किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आता है, दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो ऐसे नंबर कौन से होंगे, प्राइम नंबर होंगे। और प्राइम नंबर का जब हम अंडररूट करते हैं तो उसका पूरा पूरा कभी भी अंडररूट नहीं होता है, उसका आंसर हमेशा चलता ही जाता है। तो यह नंबर हमारा कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। आ गया समझ में। इसी तरीके से सेकंड देखिए √225। देखिए √225 है, अगर हम 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 आता है, ठीक है। तो 225 का अंडररूट क्या हो जाएगा, 15। 15 पूरा पूरा नंबर है, आगे पॉइंटों में नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब यह कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। आ रहा समझ में। इसी तरीके से आगे देखिए थर्ड नंबर 0.3796। देखिए यह नंबर भी 0.3796 स्टॉप हो गया है, आगे नहीं चल रहा है। अगर कोई नंबर स्टॉप हो जाता है तो वह नंबर भी क्या है, रेशनल नंबर। आ गया समझ में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए डी 7.478478, और आगे तक यह नंबर कंटिन्यू चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं है कभी भी।
ठीक है, कंटिन्यू चलता जाएगा। तो जो नंबर नहीं रुकता है वह नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर। हमें इस क्वेश्चन में इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर यही फाइंड आउट करना है, यही बताना है। ठीक है, आगे देखिए 1.101001000 ऐसे कंटिन्यू आगे तक चलता जा रहा है। तो यह नंबर कौन सा है, इरेशनल। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चनों में हमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग भी बताया हुआ रहता है। कभी हमारे पास में जैसे 25 और 25 पॉइंट के बाद में सेम नंबर वापस रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वह नंबर कौन सा है, रिकरिंग। क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, रिकरिंग। ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट होता है वह नंबर कौन सा होता है, रिकरिंग। और जो नंबर एक ही बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट नहीं होता है, तो नॉन रिकरिंग। ठीक है, अलग अलग नंबर आते हैं तो नॉन रिकरिंग। आगे समझ में। आज आपकी जो एक्सरसाइज है 1.3 यह कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट है तो आप वापस से पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।